हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैंगवन की मॉम जहाँ पर डांस करने के लिए आई हुई थी, वहीं पर याओ के डैड आ जाते हैं उन्हें ढूंढते हुए और कहने लगते हैं कि यहाँ पर तुम डेट फिक्स करने के लिए आई हो ना, आखिर हमारे बच्चों की शादी हो रही है। तो वो कहने लगते हैं कि मिंग बहुत ही अच्छा बच्चा है, पर मुझे ये होता है कि वो आपका बेटा कैसे है, और बाकी बच्चों की खुशी की बात थी, इसी वजह से मैंने मान लिया। और शादी के बाद तो वो लोग सेपरेट रहेंगे, मतलब कि वो इनडायरेक्टली यही कह रही थी कि आपके साथ नहीं रहेंगे। ये बात सुनने के बाद वो चाहते हैं कि मैं बच्चों की शादी देखने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। क्या आप याओ से कह सकती हैं कि मुझे और टाइम दे दें यहाँ पर रहने का, ताकि मैं उसकी शादी देखकर यहाँ से जाऊँ। तो वो कहने लगती है नहीं, आपको शादी पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग होंगे जिन लोगों को आपके जेल में जाने का पता होगा। तो वो लोग आपके बारे में जब बात करेंगे तो आप उनकी बातों को सह नहीं पाओगे। तो क्या पता आपको गुस्सा आ जाए उनकी बातों को लेकर, इसलिए आपको शादी में नहीं होना चाहिए। अब ये बात सुनकर वो चुप हो जाते हैं। तो ये देखकर वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैं याओ से बात करूंगी आपके लिए कि आपको रुकने का और टाइम दे दें। तो वो मिसेस माई से कहने लगते हैं कि क्या आप मुझे टिप्स बता सकते हैं कि बच्चों के साथ अच्छा कैसे हुआ जाता है। मैं उसके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं वापिस से अच्छा डैड बनना चाहता हूँ। तो ये सुनते साथ ही वो कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल ठीक बंदे से बात की है। मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाली, इनएक्सपीरियंस कैसे ना हो, आखिर अपनी बेटी के साथ जैसा कुछ किया था उसके बाद तो इन्हें एक्सपीरियंस हो चुका था। और समझाने लगती है कि आपको अपने बच्चों की बात माननी होगी, चाहे आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, पर आपने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह सारी टिप्स उन्हें दे देती है। अब याओ के डैड काफी खुश होकर वापिस होटल में आ रहे होते हैं। उन्हें याओ देख कर वहीं पर रोक लेती और दो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद याओ के डैड भी कह देते हैं कि आखिर मैं अब तुम्हारा फादर इन लॉ बनने वाला हूँ, और इस बार मैं अपने याओ के लिए भी अच्छे काम करूंगा, और उसको भी देखना मैं मना लूंगा कि मैं अच्छा बन गया हूँ। और अगर मुझे लाइफ को चेंज करना है तो मुझे इन कपड़ों को भी चेंज करना है। तो क्या तुम और याओ मेरे साथ चलोगे? मेरे लिए ड्रेस वगैरह ले लेना, और तुम लोगों की शादी का भी मुझे ड्रेस लेना है। मैं हर चीज को चेंज करना चाहता हूँ। तो चैंगवन उनकी बात सुनकर कहती है कि ठीक है, मैं याओ से आपके लिए बात करूंगी, और काम का कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जब चैन वहाँ से गुजरने लगती है तो याओ के डैड उसे रोककर कहने लगते हैं कि मेरे रूम को अपग्रेड करो, मतलब कि मेरा रूम चेंज करो, इससे भी अच्छे वाला रूम मुझे दो। तो वह कहते हैं कि नहीं, मुझे इसके लिए चैंगवन से बात करनी होगी। तो वह कहते हैं कि मैं इस होटल का फादर इन लॉ हूँ, जो आपकी बॉस है वो मेरी डॉटर इन लॉ बनने वाली है, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब वो इनके न्यू रूम में इन्हें ले जाती है। वो भी अपने रूम में चले जाते हैं खुश होकर, और जैसे रूम में जाते हैं तो कर्टन्स वगैरह क्लोज होने लगते हैं। ये देखकर वो कहने लगते हैं कि ये कर्टन्स क्यों क्लोज हो रहे हैं, जबकि अभी तो दिन है। उन्हें कुछ भी सेटिंग वगैरह यहाँ की समझ नहीं आ रही होती। वॉशरूम जाते हैं तो फ्लश नहीं हो रहा होता, वो भी उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे होगा। वैसे डोर पर नॉक होता है तो फौरन से डोर ओपन करने के लिए जाते तो डोर पर चैंगवन होती है। तो उसे देखते साथ कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हो। ये तो तुमने मुझे अपग्रेड वाला रूम दिया है, इसमें तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना तो ये कर्टन्स ऊपर हो रहे हैं और ना ही फ्लश हो रहा है। अब चैंगवन उनकी बात सुनकर अंदर आ जाती और उस रूम में जो भी एआई टेक्नोलॉजी होती है उससे बोलती है कि कर्टन्स ऊपर कर दो और म्यूजिक भी बंद करवा देती है। तो वह कहने लगते हैं कि तुमने मुझे कैसा रूम दे दिया, मुझे अच्छा रूम चाहिए था, ना कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वाला जो मुझे चलानी भी नहीं आती। तुमने मेरे साथ जानबूझकर ऐसा किया ना ताकि मुझे मुश्किल हो। तो वह कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने अपग्रेड रूम का कहा था तो वो ऐसे ही होते हैं, और बाकी आपको अगर कोई और मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि मैं वापस आया और हर चीज को ठीक करना चाहता हूँ। तो चैंगवन कहने लगती है कि आप एकदम से वापस आ गए, और जब याओ जिमिंग को आपकी जरूरत थी तब तो आप चले गए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये सब ठीक होगा, आपको उस टाइम के लिए वेट करना होगा। आपको सबसे पहले अपने बेटे और अपना रिलेशन अच्छा करना होगा। अब इसके बाद चैंगवन जो उनके लिए स्मार्टफोन लेकर आई थी वो उन्हें देने लगती है। तो वो कहने लगते हैं कि मुझे ये स्मार्टफोन नहीं चाहिए। तो चैंगवन कहते हैं कि आप सीखना चाहते हैं ना न्यू चीजें, तो सबसे पहले आपको ये स्मार्टफोन भी सीखना होगा। आप अपने बेटे को जानना चाहते हैं ना, तो इसके अंदर WeChat अकाउंट बनाएं और वहाँ से अपने बेटे की WeChat देखिएगा। फिर आप अपने बेटे के बारे में जान पाएंगे कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और वो किस तरह की चीजें पोस्ट करता है। इससे आपके बेटे का रिलेशन अच्छा हो सकता है और आपको न्यू ड्रेसेस वगैरह भी मिलेंगे। सबसे पहले आपको अपने रिलेशन को अच्छा करना होगा। अब इसी वजह से वो उस स्मार्टफोन को ले लेते हैं। अब चैंगवन उन्हें एक इवेंट का काम भी देती है जहाँ पर वाइन के बारे में और यहाँ की स्टोरी के बारे में बताना होता है। अब वो काम को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं अपने बेटे और अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए। वो पूरी लाइंस को याद कर रहे होते हैं, पर टेंशन ज्यादा लेने की वजह से उन्हें लाइंस भूली जा रही होती हैं। चैंगवन कहने लगती है कि क्या आपने लाइंस याद कर ली? तो वो कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है तो मैं बार बार लाइंस को भूल रहा हूँ। चैंगवन कहती है कि अगर आपको कहीं से भी कोई भी बात भूल जाती है तो मैं आपके साथ आपका साथ देने के लिए आ जाऊंगी, मैंने ये सारी स्क्रिप्ट पढ़ ली है। तो वो कहते हैं कि क्या सच में? तो चैंगवन कहती है कि हाँ, और जो आप सामने ट्री देख रहे हैं ना, वो याओ ने खुद लगाया था, और ऐसा समझिएगा कि याओ वहाँ से बैठकर आपको देख रहा है, तो आपको उसके लिए अच्छा काम करना होगा। तो वह कहते हैं कि हाँ ठीक है। और जब चैंगवन वहाँ से जाती है तो वैसे वहाँ पर याओ भी आ जाता है। अब याओ को वो उसके डर दिखाने लगती है कि देखो वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, पर याओ कहने लगता है कि वो चाहे जितने भी अच्छा हो जाए, पर तुम्हें उन पर नजर रखनी चाहिए, वो कुछ भी ऐसा ना करे जिससे तुम्हें नुकसान हो। तो वह कहते हैं कि अच्छा वो मैं रख लूंगी। अब ऐसे ही वहाँ से उसके डैड याओ को देख लेते तो फौरन से याओ
की तरफ आने लगता है। याओ तो वहाँ से भागने लगता है पर चैंगवन उसे नहीं जाने देती। पहले तो उसके डैड आकर चैंगवन से बात करते हैं, फिर अपने बेटे से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ खाने के लिए चलोगे, तो वो मना कर देता है। तो वो कहते हैं कि आज का खाना मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मेरे पास पैसे अब मैं कमाने भी लग गया हूँ। तो चैंगवन कहने लगती है कि क्यों नहीं खाएगा, ये आपके साथ खाएगा। अब याओ उसकी वजह से अपने डैड के साथ चला जाता है, उनके साथ कुछ चीजों का ऑर्डर भी दे देता है। पर उसके डैड उससे बातें कर रहे होते हैं और अच्छी अच्छी बातें जब कर रहे होते हैं तो याओ कहते हैं कि आपके मुँह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही, वैसे तो आप हमें छोड़कर भाग गए थे, आपने कभी भी हमारी फिक्र नहीं की थी। पर उसके डैड उसके बचपन की बातें उसे फिर भी बता रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ मैंने गलतियाँ की हैं और उसी की वजह से आज तुम्हारे सामने बैठकर मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, एक और चांस दे दो, अब मैं बहुत ही अच्छे से रहूंगा। और वैसे ड्रिंक निकालने लगते हैं तो या उनसे पकड़कर ड्रिंक देखकर कहने लगता है कि ये भी ठीक नहीं, आपने कहाँ से ली। तो वो बताते हैं कि ये तो मुझे मेरे फ्रेंड ने दी है, आज तो मैं तुमसे सॉरी करने के लिए आया था पर लगता है आज भी नहीं मैं कुछ अच्छा कर पाया, क्योंकि वो एक ड्रिंक ही तो लेकर आए थे, वो भी ठीक से ना ला पाए। तो शर्मिंदा होकर बैठ जाते हैं। तो चैंगवन उनके लिए ड्रिंक ऑर्डर करवा देता है जो उसने यहाँ पर स्ट्रॉ करवाई हुई थी। ये देखकर तो उसके डैड खुश हो जाते हैं पर या वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, जिसके बाद तो उसके डैड के फेस से स्माइल चली जाती है। अब इतनी ड्रिंक करने के बाद याओ के डैड का हाल भी याओ की तरह हो जाता है और उन्हें कार्ड पर बिठा कर लेकर जा रहे होते आगे से। जैसे ही चैंगवन उन्हें देखते हैं तो फौरन से पिक्स बनाने लग जाती। तो याओ कह रहा होता है कि तुम पिक्स क्यों बना रही हो, तो वो कहता है कि ये सेम टू सेम नहीं लग रहा, जैसा बेटा है वैसा बिल्कुल बाप है। ये कहते हुए याओ के डैड को बुलाकर कहती है कि शीज, अब वो भी पिक के लिए पोज देने लगते और याओ से भी बोरी होते तो याओ भी पिक के लिए पोज दे देता। फिर कहता है कि आप इधर आओ और फिर चैंगवन याओ की हेल्प करवाने लगती है लेकर जाने में। अब याओ जब बाहर आकर ट्री को देख रहा होता है तो उसको अपने डैड के साथ गुजारी बहुत सी मेमोरीज याद आ रही होती है। वैसे ही वहाँ पर चैंगवन आ जाती तो वो चैंगवन को भी बताने लगता है कि यहाँ पर डैड मुझे खिलाया करते थे। तो वो कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे डैड की यहाँ पर बहुत सी मेमोरीज हैं, तुमने खाने के बाद उनके माफ करने के बारे में क्या सोचा। तो वो कहता है कि हाँ खाना तो उनके साथ अच्छा रहा है पर मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। तो चैंगवन उसे समझाने लगती है कि अगर माफ नहीं भी करना चाहते तो एक न्यू लाइफ का चैप्टर स्टार्ट करो। वो चैंगवन की बातों को समझ भी रहा होता और फिर चैंगवन को हक कर लेता है क्योंकि अब बस उसे एक हक की जरूरत थी। और वैसे हमें जियो दिखाई जाती जो घर पर बैठकर चैंगवन का काम कर रही होती है। चैंगवन से कॉल पर बात करने के बाद जब फ्रिज से कुछ लेने के लिए जाती है तो वैसे उसकी माँ पीछे से आ जाती है जो वहाँ पर पड़ी फाइल को देख लेती है, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि शिनाली में टूरिज्म इवेंट होने वाला है। अब वो फाइल को जब देख ही रही होती है तो जियो वहाँ पर फौरन से आकर फाइल को भी पकड़ लेती है और अपना लैपटॉप भी वहाँ से लेकर चली जाती है, क्योंकि वो शिनाली के बारे में कुछ भी अपनी मॉम को नहीं दिखाना चाहती थी। अब ऐसे याओ के डैड दिखाए जाते हैं जिन्हें मिसेस जैंग के असिस्टेंट ने बुलाया हुआ था। वो कहने लगता है कि शिनाली में इवेंट होने वाला है ना, तो मेरे नीस को अपने आइडल से मिलना है, तो क्या तुम एक वर्क का कार्ड मुझे वहाँ से ला दोगे ताकि वो अपने आइडल से मिल पाए। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें एक वर्क का कार्ड ही क्यों चाहिए, वैसे भी तो मिल सकती है ना आकर। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें बोला ना वर्क कार्ड दे दो। तो वो भी कह देते हैं कि क्या मिसेस जैंग फिर से कुछ करना चाहती। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने बोला ना वो मेरी नीस को चाहिए, मिसेस जैंग का इसमें कुछ भी नहीं है। अब इस बात को सुनकर वो जैसे होटल में वापस आते हैं तो अपने फ्लोर की तरफ जाते हुए वो कुछ स्टाफ को वहाँ पर काम करते हुए सुन लेते हैं। वो कार्ड ही सबके लिए बना रही थी। अब ये देखकर उन्हें होता है कि क्या मुझे वो कार्ड ले लेना चाहिए, इसी वजह से वो उनके पास आकर सभी को रिंग देने लगते हैं और बातें करते हुए एक कार्ड भी वहाँ से उठा लेते हैं। अब जाते हुए वो असिस्टेंट को मैसेज कर रहे होते हैं कि वो कार्ड मुझे कहाँ पर देना होगा तुम्हें। वैसे ही साइड से याओ आ जाती। याओ को देखकर वो फौरन से अपने मोबाइल को छुपा लेते हैं और याओ से बात वगैरह कर रही होती और बातें करते हुए उनके रूम तक भी उन्हें साथ में छोड़ रही होती है। और फिर उनसे कहने लगती है कि क्या आप मेरे घर पर खाने के लिए आ सकते हैं इस इवेंट के बाद, अगर मैं आपको इनवाइट करती हूँ। ये सुनकर वो हो जाते हैं कि क्या तुम मुझे अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट कर रही हो। तो चैंगवन कहती है कि हाँ जी, चाहे याओ और मैं अभी फैमिली नहीं बने पर एक ना एक दिन तो बन जाना है ना, और याओ के तो आप डैड हो। तो वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम को इस चीज से कोई इशू नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मॉम भी यही सोचती है, उन्हें कोई भी इशू नहीं है, आप हमारी फैमिली की तरह हो, फैमिली में तो आना चाहिए ना। अब ये सुनकर तो वो चाहते हैं कि फैमिली और खुश भी हो जाते हैं। जैसे ही चैंगवन वहाँ से जाते हैं तो वो सोच में डल जाते हैं कि उन्हें कार्ड को लेकर क्या करना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अब ऐसे चैंगवन के पास इवेंट को लेकर बताया जा रहा होता है कि हर चीज सेट हो चुकी है, हर चीज को अच्छे से चेक कर लिया है, कोई भी मसला नहीं होगा। अब ऐसे वो लोग वहाँ से जाते हैं तो चैंगवन को याओ की कॉल आ जाती जो बताता है कि मैं ग्रोसरी करने के लिए आया हुआ हूँ, तुम बताओ रात में खाने में क्या खाओगी, मैं वही सब लेकर आऊंगा। तो वह कहती है कि तुम्हें तो सब्जियों का ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। तो वह कहता है कि देखना आज तो मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट लोगों के साथ हूँ, मतलब कि तुम्हारे मॉम डैड के साथ हूँ। तुम रात में घर आओगी ना। तो वह कहते हैं कि हाँ, मैं जैसे ही काम कर लूंगी वैसे ही घर पर आ जाऊंगी। अब कॉल कट होने के बाद याओ उसके मॉम डैड के पास पहुंच जाता है। उसकी मॉम उसको वेजिटेबल्स के बारे में बता रही होती है कि तुम्हें किस तरह आकर लेनी है। अभी वो याओ से बात कर ही रही होती है तो वैसे उन्हें खांसी आ जाती और छींक भी आती है, जिस पर वो उन्हें लेकर परेशान हो जाते। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। याओ कहने लगता है कि आपको हॉस्पिटल में जाकर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके लिए अपॉइंटमेंट पहले से ली हुई है। तो वो कहने लगती है कि नहीं, तुम्हें अपने पैसे हम पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने
पैसों को बचा कर रखो। पापा कहते हैं कि नहीं, अगर नहीं भी जाते तब भी पैसे वेस्ट ही होंगे। तो ये सुनकर मिसेस माई को मिस्टर माई समझाने लगते हैं कि अपॉइंटमेंट पहले से हो जाती है और पैसे भी पहले से दिए जाते हैं, तो तुम्हें चेक करवा लेना चाहिए। तो कहती है कि ठीक है, मैं चेक करवा लूंगी और याओ को थैंक्स भी कहने लगती हैं। अब याओ उनकी हेल्प करवा रहा होता है चीजें कैरी करने में और वो लोग तो बस वेजिटेबल्स वगैरह ले रहे होते हैं। घर आने के बाद वो साथ साथ बता रही होती है कि ये चीज कैसे बनती है और याओ हर चीज को समझ रहा होता है। वैसे ही चैंगवन जब वहाँ पर आते हैं तो याओ कहने लगता है कि आज का खाना मैं बनाऊंगा। ये कहकर उन लोगों को वहाँ से भेज देता और एप्पल भी पहन लेता है। जब उसने पहना होता तो चैंगवन कहने लगते है कि वैसे इसमें काफी क्यूट लग रहे हो। तो चैंगवन कहती है कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है या नहीं। तो वह कहता है कि क्यों नहीं बनाना आता, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। ये कहकर पानी उबालने लग जाता है और इधर माँ और जाओ दिखा जाते जो साथ में कुछ चीजें लेने के लिए आए हुए थे। माँ तो उसके साथ रहकर काफी खुश होती और जाओ को जैसे ही कॉल आते हैं तो उस कॉल से पता लगता है कि जो वो पहला केस जीते थे उसके लिए सॉन्ग अपील ले रहा है और दूसरे वाला केस माँ कहती है कि देखना हम वो भी जीत जाएंगे। पर जाओ कहता है कि इसमें टाइम लगेगा और शायद तब तक ट्रेंडिंग वहीं पर रहे। तो वह कहते हैं कि हर चीज में टाइम लगता है तो क्या हुआ, थोड़ा टाइम और वेट कर लूंगी, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि वो लोग केस जीत जाएंगे। इधर चैंगवन की माँ फ्री बैठ कर काफी खुश होती है कि आज फाइनली खाना बनकर हमारे सामने होगा और हमें खाना बनाना नहीं पड़ेगा। दोनों हस्बैंड वाइफ खुश हो ही रहे होते हैं तो वो कहती है कि जाओ को भी कोई गर्लफ्रेंड ले आनी चाहिए, कोई अच्छी सी। तो मिस्टर माई कहते हैं कि तुम्हें जाओ को कॉल करनी चाहिए, क्या पता वो घर पर वापस आ जाए खाने के लिए। तो कहती कि नहीं, वो काम में बिजी होगा, मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं उसे कॉल नहीं करूंगी, क्योंकि अब मोम काफी चेंज हो चुकी थी, वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। पर मिस्टर माई के कहने पर वो कॉल कर लेती है क्योंकि जाओ कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। और जाओ भी जब उनकी कॉल अटेंड करता है तो वो सबसे पहले चैंगवन के रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं और ये भी बताते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि याओ है। तो अपनी मॉम की खुशी को देखकर कहने लगता है कि आप तो लगता है काफी सेटिस्फाई हैं। तो वो जाओ से कहने लगती है कि अब तुम्हें भी कोई गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। और तुम्हारे पीछे से आवाज आ रही है, तुम किसके साथ हो। तो वह कहता है कि मैं कुलीग के साथ हूँ। अम्मा उसकी तरफ देखने लग जाती है कि मैं क्या तुम्हें कुलीग नजर आ रही हूँ। तो वो फौरन से बिजी कहकर अपनी मॉम की कॉल कट कर देता है और यही पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।